हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू नीत किशू क्रिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने एक फैब्रिक ले लिया है जिससे हम एक कुर्ती बनाएंगे। तो ये हमारे कुर्ते का फैब्रिक है। तो जो साइड प्लेटेड कुर्ती होती है वो कटिंग करेंगे हम। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। और जो ओपन वाला एरिया है वो हमारी साइड में है और बंद वाला ये दूसरी साइड में। तो देखिए इसकी लेंथ हमने जितनी हमें लेनी है उतनी ले ली है। आपको जितनी अपनी लंबाई के हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हमने यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क किया हुआ है और गहराई इसकी हमने 5 इंच में ली हुई है। और देखिए यहाँ पे राउंड नेक बनाएंगे तो उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमने 7 इंच में लिया हुआ है। और देखिए और यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे कमर पे जो आएगा हमारा, तो वो हमने यहाँ पे 15 इंच पे किया हुआ है। अब देखिए अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उतना लेना है। तो यहाँ पे हमारा हमने 10 इंच पे मार्क किया हुआ है, 1 इंच इसमें हमने लूजिंग दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कमर का है वो हमने 9 इंच पे मार्क किया हुआ है। अब देखिए इस तरीके से लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे हम। देखिए आर्म होल की मार्किंग कर ली हमने। अब यहाँ पे हम साइड स्लिट कुर्ती बनाएंगे। तो हम साइड स्लिट के लिए देखिए हमें यहाँ पे जो भी हमारा फैब्रिक रहेगा पूरा ही लेना है। हमें जितना भी इसकी चौड़ाई है पूरी ले लेनी है। अब जो हमारा फ्रंट साइड में रहेगा वो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया हुआ है। और बाकी के जो हमारा बचेगा हमने उसमें प्लेट्स देंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ मार्किंग की है यहाँ तक कटिंग करेंगे हम। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेना है। तो पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे हम। और जो हमारा ये बचा वाला फैब्रिक होगा जो इस साइड में बच रहा है इससे ही हम वो स्लीव्स बनाएंगे। देखिए तो इस तरीके से यहाँ से पूरा हम कटिंग करेंगे। हमें थोड़ा सा यहाँ पे आप पूरा भी कट सकते हैं। मेरे यहाँ पे डिज़ाइन लगा हुआ है तो इस वजह से मैंने कट नहीं किया है और मैंने सिलाई यहाँ तक ही लगाई हुई है। देखिए तो ये हमारी कटिंग हो गई इसकी फैब्रिक की। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से इसे सेट करेंगे। ये सेट कर लिया। देखिए हमें प्लेट्स लगा के दिखाते हैं हम किस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये प्लेट्स लगेंगी यहाँ पे साइड में। और यहीं पे हम एक डोरी भी अटैच करेंगे जिससे कि हम अपनी बांधेंगे यहाँ पे साइड में, तो फिटिंग देगी वो। तो देखिए अब हम दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे पीछे वाला। तो उसको भी हमने इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसमें हम नेक की कटिंग करेंगे। तो 3.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और गहराई यहाँ पे हम इसकी 4 इंच में देंगे। हमें यहाँ बराबर नहीं बनाना है, पीछे वाला नेक बनाते हैं। यहाँ पे 3.5 इंच भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंच में दिया हुआ है। देखिए और यहाँ पे हमें राउंड नेक बनाना है। देखिए इस तरीके से। और राउंड नेक की हम यहाँ पे इस तरह गोलाई देते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग कर ली है, कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये कटिंग कर लिया, ये पार्ट को साइड कर देते हैं। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो जो हमारा साइड में फैब्रिक बचा हुआ था उससे ही हमें स्लीव निकालिए। तो स्लीव हमें यहाँ पे देखिए लंबाई इनकी स्लीव की लेनी है हमें 9 इंच में। और देखिए यहाँ पे हमें जो ढिलाई लेनी है वो 7 इंच लेने हैं। तो देखिए एक मार्किंग हम इस साइड से करेंगे। तो 9 इंच में ये फैब्रिक लिया हुआ है और 3 इंच से हम डाउन करेंगे। देखिए 3 इंच हम इसे डाउन करेंगे और स्लीव का शेप देते हुए इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए स्लीव का शेप देते हुए मार्किंग किया हुआ है, लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। देखिए हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई। अब इसमें हम डिज़ाइन देंगे। तो 1 इंच का हम नीचे के साइड में मार्किंग करते हुए हल्की सी बी शेप में इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। देखिए हमारी ये कटिंग हो गई। देखिए हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम देखिए इसको स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पे एकदम इसे डबल फोल्ड करते दोनों में हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो चलिए इसे सिलाई लगा के हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों में स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब हम एक यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे जो हमारे बॉटम का है। ये हमारा इसका बॉटम है, उसका स्ट्रिप है। और देखिए इस पर हमने फैब्रिक को रखा है। हमने यहाँ जो स्ट्रिप रखी है उससे भी सीधा रखा हुआ है और जो हमारा स्लीव है उसको भी सीधा रखा हुआ है। देखिए अब हमारी जो सिलाई आई है वो सीधे साइड में आई है। अब हम इस तरीके से देखिए फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो ये हमारी सिलाई जो रहेगी वो कवर हो जाएगी। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं और ऊपर की साइड में स्लीव को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया, ऊपर की साइड में इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब देखिए हम स्लीव में यहाँ पे एक बीच सेंटर लेंगे। सेंटर में सुई धागे की हेल्प से एक बो बना देंगे। मतलब इसको इस तरीके से एक प्लेट्स बनाते हुए इकट्ठा करेंगे तो एक बो हमारा बो के जैसा रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया। 2-3 बार इसमें धागा लपेटेंगे इस तरीके से और हम नॉट लगाते हुए धागा कट कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई बटन भी लगा सकते हैं। मुझे यहाँ प्लेन ही रखना है तो मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइन रेडी हो गई है बहुत ही कम समय में। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अभी हम इन्हें साइड करते हैं और कुर्ती को स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। देखिए अब पहले हम यहाँ पे प्लेट्स को लगा के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड में 4-4 प्लेट्स देनी है।
देखिए इस तरीके से। देखिए ये प्लेट्स को इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकें, जितना अपना मन करे। अगर चौड़ी करके लगाएंगे तो 4 ही लगेंगी, बाकी 5 भी लग सकती है, 6 भी लग सकती है। अब इनको हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से, उस साइड भी पहले इनको हम स्टिच करेंगे, फैब्रिक में स्टिच नहीं करेंगे, प्लेट्स को अलग स्टिच करेंगे। तो स्टिच कर लिया है दोनों साइड की प्लेट्स को। अब देखिए इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और जो हमारी कटिंग वाली सिलाई है, आप यहाँ पे पूरे में भी सिलाई लगा सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टिच वाला कटिंग वाला एरिया उसको भी स्टिच कर सकते हैं। ये डोरी बना के मैंने रेडी की हुई है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से कटिंग का लास्ट है वहाँ तक हम वहाँ पे इनको रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैंने ये सिलाई यहाँ जो फ्रंट वाले पार्ट में जो हमारी डिज़ाइन लग रही है स्ट्रिप वाली, उस तक ही स्टिच किया है। देखिए चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए स्टिच करने के बाद हमने इसको इस तरीके से सीधा करके रख लिया है। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से लग रहा है हमारा। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट लेंगे, उसमें भी हमने देखिए इस तरीके से प्लेट्स लगा के रेडी कर लिया है। अब देखिए अब हम पीछे वाले में क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से डोरी भी रखेंगे। अब हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। जो सेंटर में हमने ओपनिंग नहीं किया है, मतलब कटिंग नहीं की है जिसकी, उसमें भी हम सिलाई लगाते हुए ही जाएंगे। देखिए पूरा स्टिच करेंगे इस तरीके से पूरा। देखिए स्टिच कर लिया हमने इसे। देखिए पूरे में हमने सिलाई लगाई हुई है। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे नेक को रेडी करेंगे। तो चलिए नेक को रेडी कर लेते हैं। इस फैब्रिक को हम अभी साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखी इस तरीके से नेक को एक पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक पे पेस्ट करके नेक की कटिंग करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो फैब्रिक है उसमें सेंटर में कट करेंगे, इस तरीके से कट मार्क करेंगे। इस फैब्रिक में सेंटर में कट मार्क करेंगे, जिससे कि हम जब इसको मिला के रखेंगे तो हमारे सेंटर अच्छे से मैच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से रखेंगे और हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए ये वाला हमारा नेक रेडी हो गया है और ऊपर वाली सिलाई भी हमने इसमें लगा के रेडी कर लिया है। देखिए नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने रेडी किया है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस रेडी हुई थी। चलिए अब हम यहाँ पे लेंगे बैक वाला पार्ट। तो बैक वाले पार्ट में हम ओरे पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ओरे पट्टी को कट करके ज्वाइंट कर लिया है। देखिए और इस तरीके से हम रखेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने सीधी साइड से रखा हुआ है और पट्टी को अपने सीधी साइड से रखते हुए स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगा ली है। अब देखिए जो हमने एक सिलाई लगाई है उसको बाहर रखेंगे अभी, क्योंकि हमने ये फोल्ड नहीं किया हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर वाली सिलाई लगाएंगे पहले। चलिए हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच करने के बाद अब जो हमारा स्ट्रिप थी हमने इसे सिंगल फोल्ड किया था, अब उसे हम यहाँ पे डबल फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं तो जो शोल्डर वाली हमारी स्टिचिंग होती है सिलाई वो दब जाती है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए हमारे दोनों स्टिच हो गए इस तरीके से। नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव हम यहाँ पे ओपन में ही लगाएंगे और इस तरीके से सेंटर से मिलाते हुए दोनों साइड में देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव को। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव को स्टिच कर लिया है। सेम इस तरीके से दूसरे वाले स्लीव को भी स्टिच कर लिया है। देखिए तो ये हमारा स्टिच हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और जो हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो उसे भी जहाँ तक हमें यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे चाक खोले हैं, तो हमें चाक तक ही सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इसे ओपन लगाएंगे, साइड से ओपन करना है हमको। तो चलिए इसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से रेडी करने के बाद हम यहाँ पे जो साइड वाली हमारी सिलाइयाँ हैं उनको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और नीचे की साइड में भी फोल्ड करते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। बहुत ही खूबसूरत सी, बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारी साइड प्लेटेड कुर्ती है, बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ड्रेस रेडी हुई है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाइए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पे डोरी जो है हम इनको साइड में इस तरीके से बांधेंगे और जितनी भी हमें फिटिंग देनी है इसमें इतना ये नहीं है कि हमें फिटिंग ही रखनी है कुर्ती। अगर हम थोड़ा लूज भी रखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि हम जब डोरी साइड में नॉट करते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी से, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।